नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ माध्यमिक वित्त विहीन महासभा के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को जारी बयान में कहा कि शिक्षकों हित के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसे आगे जारी रखने के लिए शिक्षक निर्वाचन में निर्दलीय उतरने का फैसला किया है ताकि माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों को उचित सम्मान दिलाया जा सके। वर्तमान में जिस तरह से पार्टियों ने अपने दावेदारों को उतारा है उससे साफ है कि किसी भी पार्टी की मंशा साफ नहीं है और वह इस चुनाव को भी जातिगत दलीय रूप से देखने की भूल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में शिक्षक हित की लड़ाई कहीं कूद न पड़ जाए, इसलिए शिक्षकों के समर्थन की आस को कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं और फैसला किया कि वो अपने हजारों शिक्षकों के साथ अपना बुधवार गोरखपुर में नामांकन करेंगे। इसके साथ ही महासभा के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने कहा कि मेरे समूचा जीवन शिक्षक हितों के लिए रहा है। प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान योग्य होने पर बावजूद अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहा है। प्रदेश के ऐसे शिक्षक जो रोजी पाकर रोटी के लिए मोहताज है और प्रदेश में पूरी शिक्षा का भार अपने कंधों पर चला रहे हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्था के दोष के कारण अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जिसको लेकर 3.5 लाख शिक्षकों की लड़ाई महासभा लड़ रहा है और शिक्षक संघर्ष करने वालों के साथ शिक्षकों का प्रबुद्ध वर्ग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। शिक्षकों की आवाज सदन में मजबूती से पहुंचाने के लिए उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील किया कि मुझे अपने स्नेह पूर्वक की बातचीत चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षकों को एकजुटता दिखाकर शिक्षक हितों के लिए आगे आना होगा, अन्यथा इतिहास में संघर्षों की लड़ाई पीछे छूट जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि महासभा में जो आगे पहले लंबित थी उसे पूरा करना ही एकमात्र लक्ष्य है। शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय ही नहीं वेतन दिलाना मेरे जीवन की प्राथमिकताओं में से शामिल है। इसके लिए किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। महासभा के प्रवक्ता अच्युतानंद त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले प्रदेश महासचिव अजय सिंह के बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए अब एकजुट और मुखर होकर हम सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा और शिक्षक निर्वाचन में मजबूती के साथ अजय सिंह को समर्थन देकर एक संघर्षशील नेता को सदन में भेजने का काम हमें अपने मताधिकार से करना होगा। श्री त्रिपाठी ने भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों के उहापों की स्थिति तैयार कर जिस तरह से अजय सिंह के संघर्षों को कुचलने का काम किया है, इसका माकूल जवाब देने का समय आ गया है, अन्यथा शिक्षकों को भी कभी सम्मान नहीं मिल सकेगा। संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की रिपोर्ट। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। इस संगठन ने उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हमारे साथी MSc, M.Ed, B.Ed, PhD करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और मात्र 2000 से 5000 पढ़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से उनके लिए संगठन संघर्ष कर रहा है। हमने अपने प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो रोजी पाकर के रोटी को मोहताज हैं, जो वास्तव में पूरी शिक्षा का भार उत्तर प्रदेश के अपने कंधे पर लिए हुए हैं, परंतु अपना घर अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए मोहताज हैं, हमने उनकी लड़ाई लड़ी है और वो संगठन पूरी तरह से प्रदेश में प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में ऐसे 3.5 लाख शिक्षक हैं जिनको लेकर के ये संगठन लड़ाई लड़ रहा है। इनके साथ हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक के तदर्थ शिक्षक जिनको ऊपर सरकार का 1 पैसे का भार नहीं आना है, पर आज 22 साल की नौकरी के बाद उनको नौकरी से बाहर निकालने की स्थिति बनी हुई है, उनकी लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश में आज सारे लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, पर माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 6 साल से हर विद्यालय में कंप्यूटर की लैब बंद पड़ी हैं। कंप्यूटर खराब हो रहे हैं, धूल धूसरित हो रहे हैं, लैबें बर्बाद हो रही हैं, पर वहां पर जो हमारा कंप्यूटर शिक्षक अभी तक पढ़ नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया और उसको व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, वो सड़क पर पड़ा हुआ है। हम उनके संघर्ष की बात करने वाले संगठन हैं और हमारे लोग शिक्षकों को तमाम वर्गों में बांट करके सत्ता की मलाई जो चाट रहे हैं, उन सत्ता की मलाई चाटने वालों को सदन से बाहर करके और फिर से उत्तर प्रदेश में शिक्षा और शिक्षक को मजबूत करे, ऐसे संगठन के हम लोग पदाधिकारी। अजय जी, आपको बीच में लोग कह रहे थे कि आप बीजेपी के समर्पित उम्मीदवार होंगे, कल आपका नामांकन, अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षक के हित में काम करेगा उसी के साथ शिक्षक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में शिक्षकों के बीच में आना चाहती है। हम लोगों ने उनका स्वागत किया।
शिक्षक हित में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। शिक्षकों के बल पर मैं निर्वाचन में जाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि पिछले कई वर्षों से मेरे संघर्ष, मेरे त्याग और शिक्षक जगत की आवाज को पहचानते हुए शिक्षक इस बार मुझे चुनेगा। जो भी चुनाव मैदान में आएगा, निर्वाचन में आएगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने शिक्षक हित में क्या काम किया है। मैं शिक्षक हित में अपने योगदान के साथ शिक्षकों के बीच में निर्वाचन को लेकर के हूँ। अध्यक्ष जी, लगातार चर्चाएं हैं कि अजय सिंह को टिकट नहीं मिला तो गोरखपुर के योगी बाबा के गृह जनपद उनका माना जाता विभ्राट कौशिक जी लड़ेंगे। तो उस तरफ से आपने जितना संघर्ष किया है और जो बीजेपी के समर्पित शिक्षक हैं, क्या वो आपको मत करेंगे? देखिए, शिक्षक प्रबुद्ध वर्ग है। शिक्षक को जातीय, दलीय, गुटीय मर्यादाओं में बांधा नहीं जा सकता। शिक्षक अपने हितों, अपने अधिकारों, अपने जीविकोपार्जन और शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्कूलों को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। उसे किसी जातीय, दलीय व्यवस्था में मत बांधिए। हाँ, ये तय है कि जो भी शिक्षक के लिए काम करेगा, वो कोई दल हो, वो कोई गुट हो, वो कोई नेता हो, शिक्षक उसके जाने के लिए तैयार रहेगा। हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसके साथ चलेंगे। इसमें कोई लास्ट सवाल है अजय जी, 24 घंटे में नामांकन होने वाला है। अभी आपकी उम्मीदवारी का घोषणा नहीं हुई, सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, इस पर क्या करना चाहेंगे? शिक्षकों की मंशा के अनुरूप, संगठन की मंशा के अनुरूप माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संगठन, तदर्थ शिक्षक साथी, कंप्यूटर शिक्षक साथी और हमारे जो अन्य वर्गों के सभी शिक्षक साथी हैं, उनकी मंशा के अनुरूप मैंने पर्चा खरीद लिया है। कल दिनांक 11 नवंबर 2020 को मैं गोरखपुर क्लब से अपने साथियों के साथ एकत्र होकर के गोरखपुर कमिश्नरी पर जाकर के पर्चा दाखिल करूंगा और मेरा विश्वास है कि मेरे नामांकन के साथ हमारा शिक्षक पूरे विश्वास के साथ इस निर्वाचन में खड़ा होगा। बहुत बहुत